अपने लोगों की कमी मानेंगे। वो पार्टी के हमारे जैसे नेता जो थे या कार्यकर्ता थे, ये सब की कमी है। सब लोगों ने जितना मेहनत करना चाहिए था उतना मेहनत नहीं किया। और जो सामने गठबंधन का उम्मीदवार था वो बनारस का सबसे खराब कैंडिडेट था। यदि कैंडिडेट की विशेषता कुछ होती तो मैं मान लेता। कैंडिडेट को 4.5 लाख के पार वोट मिल गया। गठबंधन का वोट था, उनको नहीं मिला। मैंने देखा तो मुझे लग रहा था कि ये तो जो हाल मैंने कांग्रेस में देखा था वही हाल यहाँ भी देख रहा हूँ। तो मुझे ये खराब लगता था। लोकसभा के चुनाव संपन्न हो चुके हैं और जिस तरीके के नतीजे आए खासकर भाजपा के लिए, जहां एक तरफ नारा दिया जा रहा था 400 पार और उत्तर प्रदेश में 80 में से 80, तो वही जब रिजल्ट आए, नतीजे आए तो समीक्षाओं का दौर शुरू हो गया और लगातार समीक्षाएं चल रही कि आखिर क्या कारण था जिसकी वजह से इस तरह का रिजल्ट आया। और खासकर बात करें बनारस की, बनारस में बात किया जा रहा था कि प्रधानमंत्री को 10 लाख वोटों से विजयी बनाया जाएगा। वही जो नतीजे आए उसको देखकर अब क्या कुछ रहा, क्या कारण रहा, हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व सांसद और भाजपा के वरिष्ठ नेता राजेश मिश्रा जी हैं। सर, क्या कारण आपको लगा जो नतीजे आए? तो इसको तो हम अपने लोगों की कमी मानेंगे। वो पार्टी के हमारे जैसे नेता जो थे या कार्यकर्ता थे, ये सब की कमी है। सब लोगों ने जितना मेहनत करना चाहिए था उतना मेहनत नहीं किया। लोग जनता के बीच में नहीं जा रहे थे। सिर्फ मीटिंग से वोट नहीं मिलता है। आप 24 घंटा कार्यकर्ताओं के बीच में रहिए, लेकिन जब आप पब्लिक में जाएंगे तब पब्लिक आपके साथ खड़ी होगी। मैं नामांकन के एक हफ्ते तक मैं खुद, चूँकि मैं नया भाजपा में गया था, तो मैं इंतजार कर रहा था कि मुझसे कुछ कहा जाए कि आप क्या करिए, किस तरह प्रचार करिए। एक हफ्ते बाद वेट करते करते जब मुझे लगा कि मुझे अब खुद कुछ करना चाहिए, तो मैं सुबह निकल जाता था 7 बजे गांव में। और गांव में जो मंडल अध्यक्ष वगैरह होते थे या जो बूथ अध्यक्ष हैं या पन्ना प्रमुख हैं, उनके दरवाजे पे जाता था। गांव में जब ये जानकारी हो जाती थी लोगों को कि मैं आया हूं, तो गांव के लोग आ जाते थे और मैं डोर टू डोर घूमता था। डेली 3 गांव 4 गांव घूमता था और शाम को शहर की गलियों में घूमता था। मैंने ये छोड़ दिया कि मुझसे कोई कुछ कहेगा तब मैं करूँगा। मुझे ये लगा मुझे खुद से ही निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि मैं सांसद रहा हूँ, मैं विधायक रहा हूँ, मुझे कोई दिक्कत है नहीं। मैं कहीं चला जाऊँगा, सब लोग मुझसे परिचित हैं। तो मैंने 10 दिन 12 दिन जब मैं लगातार घूमा हूँ, तो मैं ये पाया कि जिस तरह मीटिंगों में कहा जा रहा था कि 3-3 राउंड पर्चियाँ बटी हैं, 4-4 राउंड पर्ची बटी, मुझे तो कुछ नहीं समझ में आया, मुझे दिखाई भी नहीं पड़ा। कोई तो गाँव वाला कहता कि मुझे पर्ची मिल चुकी है या भाजपा के लोग आए थे, कहीं मुझे ये नहीं मालूम हुआ। तो मुझे अफसोस होने लगा कि कारण क्या है। लोगों को ये लग रहा है कि मोदी जी के नाम पे, मोदी जी के चेहरे पे लोग अपने आप वोट दे देंगे। हमें ये लग रहा था कि लोग यही सोच रहे हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। इस बार माहौल कुछ अलग था। माहौल अलग था और माहौल अलग होने का कारण ये था कि आमने सामने की लड़ाई हो गई। पूरा अपोजिशन यूनाइट हो गया गठबंधन के, इंडिया गठबंधन के रूप में, और एक तरफ एनडीए था। एनडीए में जो पार्टियां थी वो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, 1-1, 2-2 जिले की पार्टियां हैं। अनुप्रिया जी की पार्टी थी, वो अपनी तरफ थी। वो ओम प्रकाश राजभर जी का अपनी तरफ था। वो संजय निषाद जी का अपना था। बनारस में तो इन लोगों का कोई बहुत असर था नहीं, बनारस में तो सब भाजपा का था। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि ये गलती हम अपनी माने या किसी की भी माने, लेकिन गलतियाँ हुई हैं। ये अंतर जीत का, हमें ये था कि हिंदुस्तान में रिकॉर्ड बने जीत के अंतर का। और जो सामने गठबंधन का उम्मीदवार था वो बनारस का सबसे खराब कैंडिडेट था। यदि कैंडिडेट की विशेषता कुछ होती तो मैं मान लेता। कैंडिडेट को 4.5 लाख के पार वोट मिल गया। वो गठबंधन का वोट था, उनको नहीं मिला, वो गठबंधन को मिला। उसमें सपा का वोट ज़्यादा था, माइनॉरिटी पूरी थी, वोट मिल गया। वो गठबंधन था, तीसरा कोई विकल्प नहीं था, तो उन्हें वोट मिला। वो उसमें उन्हें आत्ममुक्त होने की ज़रूरत नहीं है। ये उनका वोट नहीं है, ये गठबंधन का वोट है। तो मतलब आखिरकार जो जहां भाजपा 5 लाख पार पाती थी बनारस में, क्या कारण लगा कि इतना विपक्ष की तरफ इतना चले गए? वोट बटा है बनारस में। बनारस में लोग समझ नहीं पाए, और जो भाजपा के वोटर थे उसमें कुछ वोटर ऐसे थे जो डिवाइड हुए, उधर गए। कुछ ऐसे थे जो वोट करने नहीं गए हैं, इसलिए ये स्थिति आई है। प्रधानमंत्री खुद यहाँ से लड़ रहे थे और अजय राय इस
हार को भी अपनी जीत मान रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि भाई प्रधानमंत्री के सामने इतने मार्जिन से हारना हमारी जीत है। जिस आदमी का 3 बार लगातार जमानत जब्त हुई हो, 2009 में, 14 में, 19 में, विधानसभा में 2 विधानसभा में पिंडरा में जमानत जब्त लगातार हो रही है, जो आदमी जीवन में न सोचा हो कि मैं इतना वोट पा जाऊंगा, प्रधानमंत्री न लड़ते कोई लड़ेगा तो भी वो नहीं पा सकते, और प्रचार भी करने बहुत नहीं निकले। वो ये मान के चल रहे थे कि मुझे हारना या है तो इतनी धूप में क्यों परेशान हो। मतलब मैं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से पूछता हूँ तो किसी को उन्होंने फ़ोन तक नहीं किया था। सब कहते हैं कि भैया मेरे पास तो फ़ोन भी नहीं आया। अपने आप वोट मिल गया तो स्वाभाविक है कि आदमी थोड़ा सा वो हो जाएगा। इसमें कहीं ना कहीं कमी भाजपा की भी रही होगी। रिजल्ट आने के बाद आप लोग भी समीक्षा किए होंगे, क्या कुछ कारण निकल कर आया होगा? देखिए, संगठन तो करता रहता है, पार्टी करती रहती है, वो अपने निष्कर्ष पे पहुँचेंगे। लेकिन मैं 30 साल से राजनीति कर रहा हूँ, MP रहा, विधायक रहा हूँ, तो मेरी समीक्षा तो अपनी है ही है कि आखिर ये क्यों हुआ। क्योंकि मैं तो ये चाहता था कि भाई बनारस में अपोजिशन का मतलब राजेश मिश्रा थे। आज तक यहाँ जो कांग्रेस दिखाई पड़ेगी वो पूरी कांग्रेस हमारी बनाई हुई है। और मुझे ये लगता था कि अब मैं BJP में आ गया तो अब यहाँ तो सब शून्य हो गया, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। और उसका कारण ये है कि हम लोगों के कहीं न कहीं सक्रियता में या मैनेजमेंट में कमी रही है। लोकल लीडरशिप में हम खुद ही हैं, हम सबको उसमें लोग किसी व्यक्ति को मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन कमी न होती तो आखिर रिजल्ट आता क्यों? जो कमी तो है ही। लग रहा है कि जो फीडबैक यहाँ से दिया जा रहा था वो कहीं ना कहीं गलत फीडबैक दिया जा रहा था ऊपर। यदि ऊपर फीडबैक इन लोगों ने दिया, संगठन ने दिया होगा, फीडबैक दिया होगा, जो भी दिया होगा, तो वो गलत ही है जब रिजल्ट आया है। तो यदि इन लोगों ने फीडबैक दिया है तो वो फीडबैक निश्चित रूप से गलत होगा। यदि अच्छा फीडबैक दिया था तो रिजल्ट जो है वो सबके सामने है। 10 लाख का पार का नारा दिया जा रहा था। अब नारा कोई लगा दे जो जीवन में कभी इलेक्शन न लड़ा हो, 10 लाख पार लगावे, 20 लाख पार लगा दे। नारा लगाने से कुछ होता नहीं है, उसके लिए मेहनत और काम करनी पड़ती है। सिर्फ नेताओं के आगे पीछे घूमने से राजनीति नहीं होती, जनता के बीच में रहना चाहिए। और मुझे कष्ट इस बात का है कि जितना ज़्यादा मैं खुद जनता के बीच में रहता फ़ायदा होता, शायद उतना मैं भी नहीं रह पाया। तमाम यहाँ पर आटो विधानसभा में भाजपा के ही विधायक हैं, मेयर हैं, सब कुछ होते हुए भी फिर भी इस तरह का रिजल्ट। 3 मंत्री भी हैं, मंत्री हैं, विधायक हैं, MLC हैं। हमें लगता है कि 2-3-4 MLC भी हैं। तमाम जो भाजपा के बड़े नेता थे, केंद्रीय मंत्री थे, वो भी बनारस में प्रचार में आए हुए थे। तो बनारस में प्रचार क्या कर रहे थे? वही अपना 3 मंडल के कार्यकर्ता जुट जा रहे थे, मीटिंग कर रहे थे। और मैं तो ये देखा ना कि जो बाहर से आ रहा था उसके पीछे सब घूम रहे थे, उसी को लेके घूम रहे थे। तो जो असली प्रचार करना चाहिए वो प्रचार तो जमीनी स्तर पे काम नहीं हुआ, वो प्रचार तो हुआ नहीं। भाई मैं बड़ा नेता हूँ, मैं आया हूँ बनारस में, तो जो BJP के कार्यकर्ता हैं, 50 कार्यकर्ता मेरे पीछे जो घूम रहे हैं दिन भर, ये भी मैंने देखा। तो मुझे लग रहा था कि ये तो जो हाल मैंने कांग्रेस में देखा था वही हाल यहाँ भी देख रहा हूँ, तो मुझे ये खराब लगता था। अच्छा, प्रदेश में भी आप गए होंगे। प्रदेश में जहाँ 80 में से 80 सीटों की बात की जा रही थी, वो जब रिजल्ट आया तो कुछ और था, उस पर क्या आप कहना चाहेंगे? क्या लगता है कारण होगा? देखिए, कहीं न कहीं से रणनीति में गलती हुई है। और मुझे ये लग रहा है कि जो 400 पार का नारा था, सबसे बड़ी गलती तो वहीं से हो गई। अति उत्साह। हाँ, उससे अति उत्साह मत कहिए, उसको अपोजिशन ने अपने ढंग से डाइवर्ट कर दिया। वो लेके चले गए कि 400 पार का, इसलिए कि संविधान बदलेंगे, संविधान बदलेंगे तो बाबा साहब का संविधान बदलेंगे, तो ये SC वोटरों को डायरेक्ट हिट कर रहा था। संविधान बदलेंगे तो आरक्षण हटेगा, तो ये OBC को हिट करने लगा। तो ये जो नारा था, हमें लगता है कि ये एक भूल हुई। अच्छा, BJP पार्टी ने तो सामान्य ढंग से कहा कि अब की बार 400 पार, उसमें भी मैं नहीं मानता कि ये गलत था। अपने कार्यकर्ताओं को उत्साहित करने के लिए ऐसे नारे लगाए जाते हैं, लेकिन दल के ही कुछ उम्मीदवारों ने, कुछ सांसदों ने इस 400 पार के नारे को अपने ढंग से इसकी व्याख्या कर दी और व्याख्या करके बोल दिया कि अब की बार 400 पार इसलिए कि हमें संविधान बदलना है। तो ये और ख़राब हो गया। BJP या दल या हमारे नेताओं की इसमें कोई कमी नहीं थी, वो तो एक नारा था। लेकिन जो उम्मीदवार थे, जो सांसद थे, जब
पब्लिक या कोई ये पूछ रहा है कि भाई 272 पे सरकार बनेगी 400 पार क्यों, तो लोग कहने हमें 2/3 बहुमत चाहिए, हम सरकार संविधान बदलेंगे। तो अब उसको अपोजिशन ने पकड़ लिया कि संविधान बदलेंगे मतलब ये जो है आरक्षण ख़त्म करेंगे, आरक्षण किसी और को देंगे, बांट देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, सब ये होगा सर। तो बिल्कुल देखिए, ये हमारे साथ बातचीत करने के लिए राजेश मिश्रा जी थे और इन्होंने बताया क्या कुछ कारण रहा जिसकी वजह से बीजेपी उत्तर प्रदेश में इतनी कम सीटें पाई, और खासकर बनारस की बात करें तो क्या कारण था जो 150 मार्जिन से प्रधानमंत्री विजय हुए। वाराणसी से श्रेष्ठ यूपी के लिए सत्येंद्र कुमार नंदा। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।